Hello everyone, welcome back to my channel Learning Concepts by Ashita. So today we are going to discuss equality. ठीक है, तो पहले बेसिक मीनिंग देख लेते हैं। बेसिक मीनिंग क्या होता है इक्वालिटी का? मतलब किसी भी सोसाइटी में, ठीक है, सभी लोगों को इक्वली ट्रीट करना, ठीक है, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कलर, मतलब गोरे काले का भेदभाव ना करना, ठीक है। नेक्स्ट इज रिलीजन का भेदभाव ना करना, सभी लोगों को इक्वल लेंस से देखना, ठीक है, किसी के जेंडर पे भेदभाव ना करना कि ये लड़का है तो उसको ये चीज करनी चाहिए, लड़की है तो उसको ये चीज करनी चाहिए, नहीं, सबको इक्वली ट्रीट करना, ठीक है। इसको हम इक्वालिटी कहते हैं बेसिक टर्म्स। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में फर्स्ट चीज ये है कि हमें हिस्टोरिकल शिफ्ट देखने के लिए मिलता है। कैसा हिस्टोरिकल शिफ्ट? यानी कि पहले के टाइम में सब लोग क्या एक दूसरे को इक्वल मानते थे, ठीक है। इक्वल इन द सेंस कि कोई भी लोग जो है किसी भी तरह का आपस में भेदभाव नहीं करते थे, ठीक है। फिर टाइम टू टाइम क्या हुआ, ठीक है, जब टेक्नोलॉजी बढ़ी, ठीक है, मतलब लोग जो है जब आगे बढ़े, ठीक है। पहले ह्यूमंस क्या कैसे थे, उनको कुछ भी करना नहीं आता था, इवन वो बात भी नहीं कर पाते थे, ठीक है। जैसे जैसे डेवलपमेंट आया तो लोगों ने क्या, तो हम क्या नोटिस किया सोसाइटी में चेंज, ये नोटिस किया चेंज कि हायरार्कीज जो है बिल्डअप होने लगी। कैसे बिल्डअप होने लगी? आपने इंडिया में भी देखा होगा कास्ट सिस्टम, है ना। क्या कास्ट सिस्टम जैसी चीज आपने कभी पुराने टाइम में सुनी कि जिस टाइम पे स्टोन एज थी, जिस टाइम पे हम वो पूरा पढ़ता है पैलियोलिथिक मेसोलिथिक वाला पीरियड, वहां पे कभी कास्ट सिस्टम पढ़ा नहीं पढ़ा ना। बट जैसे टाइम टू टाइम जब वैदिक era आ गया, ठीक है, जब हम थोड़े डेवलप हो गए, जब हमें चीजों की नॉलेज होगी, तब हमें कास्ट सिस्टम देखने के लिए मिलता है। कास्ट सिस्टम क्या कि भाई अगर कोई ब्राह्मण है, ठीक है, अगर उसका बेटा हुआ, ठीक है, तो वो भी क्या ब्राह्मण कहलाएगा, ठीक है, बाय बर्थ, ठीक है। तो ऐसे ही जो हायरार्कीज है हमें नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। जैसे कि फ्रांस में हमें देखने के लिए मिलती है फ्यूडल हायरार्कीज। वहां पे क्या होता है, फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। फ्यूडल लॉर्ड्स का काम क्या है? उनके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीन होती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, पीजेंट से उन जमीनों पर काम कराते हैं, बेसिकली क्या कराते हैं, खेती कराते हैं, ठीक है। पीजेंट्स है पुअर क्लास, ठीक है। फ्यूडल लॉर्ड्स क्या है, अमीर क्लास है। अब फ्यूडल लॉर्ड्स, मान लो कोई लैंडलॉर्ड है, ठीक है, अब उसका जो बेटा होगा ऑब्वियसली वो भी फ्यूडल क्लास से ही बिलोंग करेगा या उसी क्लास से कहलाएगा। तो यही हिस्टोरिकल शिफ्ट में देखने के लिए मिला कि जहां पे पहले सोसाइटी जो है वो इक्वल होती थी, ठीक है, वो धीरे धीरे किसकी तरफ बढ़ती जा रही थी, इनइक्वालिटी की तरफ, ठीक है। अब जब इनइक्वालिटी बढ़ेगी तो रेवोल्यूशन भी होंगे, ठीक है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन सिविल वॉर जो कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के लिए हुआ, कि गोरे और काले का भेदभाव, ठीक है। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस टू इक्वालिटी, जो कि हमें ब्रिटिश एरा में देखने के लिए मिला। अब हम देखेंगे कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद क्या डेवलपमेंट्स है सोसाइटी में। तो उस वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद किस टाइप के मूवमेंट चल रहे थे? डिकोलोनाइजेशन मूवमेंट। डिकोलोनाइजेशन मूवमेंट हम किनको कहते हैं? एग्जाम्पल लो इंडिया का, कि इंडिया किस कहाँ की कॉलोनी रह चुका है, ब्रिटेन, ब्रिटेन की कॉलोनी रह चुका है। तो जो इंडिया है वहां पे भी इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहे थे। तो इस टाइम पे जो वुमेन्स है, वुमेन्स ने भी अपने क्या किए, राइट्स रखे, अपनी डिमांड्स रखी कि हमें भी जो है इक्वली ट्रीट किया जाए। सिर्फ हमारा काम जो है एक हाउसवाइफ का ना हो, हमें भी जो है सोसाइटी में इक्वल वॉइस मिले, ठीक है। जो इक्वालिटी है ये एक बहुत ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड जो है कॉन्सेप्ट बन गया सोसाइटी के अंदर। अब नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्टेम्परेरी डिबेट्स। कॉन्टेम्परेरी डिबेट्स का मतलब क्या है? जो डिबेट्स आज तक चलती आ रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि डिसएग्रीमेंट्स परसिस्ट ओवर हाउ एंड वर इक्वालिटी शुड बी अप्लाइड। यानी कि अब ये एक मेन जो है प्रॉब्लम उठ के आ रही थी सोसाइटी के अंदर कि इक्वालिटी को कहाँ पर और किस तरह से अप्लाई किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमें पॉइंट ऑफ व्यू देखने के लिए मिलता है एंटी इगैलिटेरियंस का। इनका मानना ये था कि जो इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये मार्केट की जो ग्रोथ है उसको हैम्पर करेगा। कैसे हैम्पर करेगा हम ये देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पूरी सब्जी मंडी है, ठीक है, यहाँ पे फिक्स कर दिया जाए कि भाई सभी लोग जो है 20 रुपए टमाटर बेचेंगे, ठीक है, केजी, ठीक है, हालांकि 20 रुपए है नहीं, 30 कर लेते हैं उसको, ठीक है, 30 रुपए केजी टमाटर बेचेंगे अगर फिक्स कर दिया जाए, ठीक है। तो अगर किसी के गले सड़े टमाटर हैं, ठीक है, किसी भी टाइप के टमाटर हैं, ठीक है, क्योंकि क्या क्वालिटी भी तो मैटर करती है ना। जो क्वालिटी अच्छी होगी तो उसका प्राइस ज्यादा होगा, है ना। किसी के कैसे भी टमाटर है, सबके लिए क्या प्राइस फिक्स हो गया, 30 रुपीज ही फिक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जिसका सामान बेकार है, ठीक है, उसके लिए तो फायदा हो जाएगा, और जिसका सामान अच्छा है उसके लिए नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली मार्केट में कंपटीशन रहेगा ही नहीं। अगर इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट अगर मार्केट में अप्लाई कर देंगे तो कंपटीशन नाम की चीज रहेगी ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वालिटी। अब टाइप्स क्या है हम ये देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट इज फॉर्मल इक्वालिटी। पहले बेसिक मीनिंग देखते हैं फॉर्मल इक्वालिटी का है क्या। ये है ये वाला पॉइंट, लीगल इक्वालिटी, ठीक है। फॉर्मल इक्वालिटी का मतलब होता है कि सभी पर्सन, ठीक है,
इक्वल है बिफोर द लॉ, यानी कि जो कानून है वो किसी भी पर्सन में भेदभाव नहीं करेगा किसी भी बेसिस पर, चाहे वो कास्ट हो, रेस हो, जेंडर हो, किसी का भी रिलीजन हो या फिर बैकग्राउंड हो। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं जॉन लॉक ने क्या, जॉन लॉक ने इक्वालिटी की बात तो की है कि जो इंसान है वो बाय बर्थ क्या होता है, इक्वल होता है, बट उन्होंने वुमेन्स के लिए कोई भी बात नहीं की, सिर्फ उन्होंने किसकी बात की है, मैन की बात की है। ठीक है, उन्होंने वुमेन्स को एक्सक्लूड कर दिया है। नेक्स्ट इज इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट एम्फेसिस देते हैं इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल इंडिविजुअल्स। ठीक है, यानी कि मैन और वुमेन दोनों की बात करें कि सभी के लिए एक जैसा जो है ट्रीटमेंट होना चाहिए। ट्रीटमेंट इन द सेंस यानी सबके लिए एक जैसा कानून हो। ठीक है, किसी भी पर्सन में या किसी भी पर्सन पे किस कास्ट बेसिस या जेंडर बेसिस या रिलीजन बेसिस, ठीक है, या वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहा है, वो दलित कम्युनिटी से है या लोअर क्लास से है, ठीक है, इस टाइप की चीजों को लेके कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक है, अब लिमिटेशंस क्या है फॉर्मल इक्वालिटी की, इट ओवरलुक स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेजेस, जैसे कि कास्ट हो गया, जेंडर हो गया, सोशल बैकग्राउंड हो गया। नेक्स्ट इज दीज डिसएडवांटेजेस प्रिवेंट इंडिविजुअल फ्रॉम फुल्ली बेनिफिटिंग फ्रॉम लीगल इक्वालिटी। मतलब क्या है कि आप देखोगे कि करप्शन इतना है आज के टाइम पे कि जो नॉर्मल पीपल है, ठीक है, उनको क्या है, डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको अभी का ही बता देती हूँ। ठीक है, जो मैंने मतलब देखा। ठीक है, तो मैंने, मेरे पापा का ना रेंट का बिजनेस है। ठीक है, तो हमारे एक टेनेंट थे, किराएदार। ठीक है, वो किसी शॉप पे गए होंगे तो उनसे गलती से जो है 100 रुपए की जगह जो है 1000 नहीं, 100 रुपए की जगह जो है 10,000 रुपए पेटीएम हो गया। ठीक है, तो वो पुलिस के पास गए कि ऐसे ऐसे हमने गलत पेटीएम कर दिया। ठीक है, तो पुलिस वालों ने बोला कि आप जो है एक एप्लीकेशन जो है यहाँ पे लिख के सबमिट करा दें। तो उन्होंने सबमिट कर दी लिख के हिंदी में। देन जब उन्होंने देखा कि एजुकेटेड नहीं है, इनको इतना अपने राइट्स वगैरह के बारे में नहीं पता, तो उन्होंने क्या किया, वो यहाँ पे आए, ठीक है, जिनकी दुकान पे उन्होंने गलती से पेटीएम कर दिया था। ठीक है, क्योंकि वो पैसे वापस दे नहीं रहे थे, इसीलिए वो पुलिस के पास गए। तो जब उन्होंने देखा ना कि हाँ भाई ये तो दोनों ही, क्योंकि वो भी सब्जी वाले थे। ठीक है, जब उन्होंने देखा कि ये तो दोनों ही अनएजुकेटेड है, तो उन्होंने क्या किया, उन 10,000 रुपए में से सिर्फ आई गेस हाँ 6,000 रुपए वापस किए, 4,000 रुपए खुद रख लिए, प्लस जो सब्जी वाले थे जिन्होंने वापस मना कर दिया था पैसे देने से, ठीक है, उनसे भी 4,000 रुपए वसूले कि तुमने जो है इनका वापस क्यों नहीं किया। ठीक है, तो दोनों पार्टी से कितने हो गए, 4,000 उनसे, 4,000 इधर से, 8,000 रुपए हो गए। ठीक है, इन अ डे, वो भी सिर्फ एक ऑफिसर के, सोचो आप 8,000 रुपए की उन्होंने घूस खा ली। ठीक है, तो अगर आपको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता होगा तो ऐसे ही आप भी शिकार होते रहोगे घूसखोरी के। नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वालिटी। हाँ, अब इसमें फॉर्मल इक्वालिटी को ही हम आगे देखेंगे कि कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है। तो कार्ल मार्क्स ने अपने फेमस वर्क जो इस क्वेश्चन में आर्ग्यू किया है कि जो फॉर्मल इक्वालिटी है कैन नॉट इंश्योर ट्रू ह्यूमन इमेंसिपेशन। व्हाई? ठीक है, क्योंकि मार्केट्स रिमूव फ्यूडल बैरियर्स, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जब आया तो फ्यूडल बैरियर्स तो हट गए। ठीक है, बट एक नया टाइप का डिस्क्रिमिनेशन इंट्रोड्यूस हो गया जो कि था क्लास बेस्ड इनइक्वालिटीज। ठीक है, यानी कि बेसिकली कार्ल मार्क्स ने बोला है कि सोसाइटी जो है दो टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज बर्गिस क्लास। ठीक है, बर्गिस क्लास में कौन लोग आते हैं, जो कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास है वो है प्रोलिटरेट। प्रोलिटरेट में आते हैं जो लेबर है, ठीक है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री में जाके वर्क कर रही है। तो उनका कहना यही था कि जो पूरी सोसाइटी है वो अभी भी अनइक्वल है। एक क्लास जो है वो अमीर है और दूसरा क्लास जो है वो क्या है, गरीब है, और इस फर्स्ट क्लास के ऊपर, जो अमीर क्लास है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है कंटेम्प्रेरी इगैलिटेरियनिज्म। इनका व्यू क्या था, तो जो मॉडर्न थिंकर्स हैं उन्होंने इस आइडिया को रिजेक्ट द आइडिया दैट ह्यूमंस आर नेचुरली इक्वल इन ऑल एक्सपेक्ट। यानी कि जो मॉडर्न थिंकर्स हैं, इनकी जो आज के टाइम के जो थिंकर्स हैं, उन्होंने इस आइडिया को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है कि जो ह्यूमंस हैं, इंसान है, वो इक्वल है, नेचुरली इक्वल है हर एस्पेक्ट में। ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, आपने देखा होगा बाय बर्थ जो है किसी किसी की आई साइड वीक होती है। ठीक है, किसी को डिसेबिलिटी होती है। ठीक है, बाय बर्थ नहीं होती तो आगे जाके किसी को डिसेबिलिटी हो जाती है ना, पोलियो वगैरह हो जाता है। तो क्या सब इंसान नेचुरली इक्वल है? नहीं है। ठीक है, अब इन्होंने नेक्स्ट बात क्या की है, इक्वालिटी को हम जो है फुल्ली, ये एक गोल है जिसको हम परस्यू कर सकते हैं थ्रू फेयर पॉलिसी, मतलब स्कीम्स के थ्रू, या जो पर्सन डिसेबल है, ठीक है, या जिनको जो स्पेशल स्पेशल पर्सन है उनको हम क्या दे सकते हैं,
रिजर्वेशन जैसे रिजर्वेशन देती है ना, इंडिया में तो है रिजर्वेशन, बाहर का मुझे पता नहीं, पर इंडिया में रिजर्वेशन है। जैसे SC ST क्लास होगी तो उसको रिजर्वेशन है, जो फिजिकली डिसेबल पर्सन होते हैं उनको जो हमारी गवर्नमेंट क्या रिजर्वेशन देती है गवर्नमेंट जॉब्स में, ठीक है। इस टाइप से हम इक्वालिटी के गोल को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इक्वालिटी फॉर अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो नाम से आपको पता चल रहा होगा कि सभी लोगों को एक इक्वल जो है अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी से आपको समझ में आ रहा होगा कि हर एक पर्सन को, ठीक है, इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलना अपने आप को प्रूफ करने की, ठीक है, अपने पर्सनल ग्रोथ करने की, पर्सनल डेवलपमेंट करने की, ठीक है, इन करियर एंड नेक्स्ट इज जो प्रमोशन हो, ठीक है, किसी भी पर्सन का डिपेंड करे उसके टैलेंट पे और एबिलिटी के ऊपर, ना कि उसके जो स्टेटस है उसका, या जो उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, या उसका सोशल बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है स्टार्टिंग पॉइंट वर्सेस आउटकम, ठीक है। यानी कि जो गवर्नमेंट है, ये काम किसका है, गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट का काम है कि सभी बच्चों को जो बेसिक है एजुकेशन, ठीक है, वो प्रोवाइड कराना, ठीक है। अगर जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन मिलेगी नहीं तो वो आगे कैसे सक्सीड कर पाएंगे, है ना, लाइफ के अंदर। तो जो एक लेवल फील्ड है, लेवल फील्ड इन द सेंस यानी कि एक बेसिक जो फाउंडेशन होती है हर एक बच्चे की, वो जो है इनिशियल लेवल पर सेम स्टार्ट हो सबकी। इसलिए आपने देखा होगा पहले क्या होती थी, प्राइवेट स्कूल्स में प्राइवेट बुक चलाते थे, ठीक है। बट अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, कंपलसरी कर दिया एनसीईआरटी, यानी कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स में बुक्स पढ़ेंगे बच्चे वही प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट इज क्रिटिक ऑफ मेरिटोक्रेसी। मेरिटोक्रेसी का मतलब है, सुनो एग्जाम्पल से ही समझते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। द सिस्टम रिमेन हायरार्किकल मेरिटली शिफ्टिंग द बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी फ्रॉम बर्थ टू मेरिट, ठीक है। बर्थ टू मेरिट का मतलब क्या है, यानी कि लोगों किसी भी पर्सन को जज करना उसकी मेरिट के बेसिस पे। मेरिट मतलब जो उसने अचीव किया है थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। हम कहते हैं ना कि जो है भाई लास्ट में जो है मेरिट अच्छी बननी चाहिए, है ना, जो हमारा रिजल्ट है वो अच्छा होना चाहिए। जो भी उसके अचीवमेंट्स हैं, जो भी उसका रिजल्ट है, उस मेरिट के बेसिस पे किसी भी पर्सन को जज करना, ना कि उसके बर्थ से, ठीक है, कि भाई वो कौन सी कम्युनिटी में पैदा हुआ है, ठीक है, या उसका क्या बैकग्राउंड है, ठीक है। तो इन सब चीज को ना देख के उसकी अचीवमेंट देखना, ठीक है, कि उसने थ्रू आउट अपनी लाइफ क्या किया है, उसका उसने अपने आप को पर्सनली कैसे ग्रो किया है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे पुअर बैकग्राउंड से भी लोग आते हैं, स्टिल दे बिकेम IAS IPS, ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे वो जा पाते हैं, ठीक है। तो हम अब जब वो उस पोस्ट पे पहुंच जाएंगे तो हम क्या उनका बैकग्राउंड देखेंगे कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, हम क्या देखेंगे कि उन्होंने क्या अचीव किया, ठीक है, कितना उन्होंने स्ट्रगल किया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे it distinguish between natural differences and social conventions poverty, but this distinction is often blurred by societal preferences, ठीक है। मतलब क्या है, ठीक है, कि लोग क्या करते हैं ना, लोगों के ओपिनियन की वजह से एक बहुत ज्यादा डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलता है। मतलब कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर एक ब्लैक पर्सन है, ठीक है, ब्लैक पर्सन इन द सेंस अगर किसी का कॉम्प्लेक्शन कलर ब्लैक है, ठीक है, बट ही इज इंटेलिजेंट, डैम इंटेलिजेंट, की मतलब वो बहुत ज्यादा तेज है स्टडीज में, स्टिल जो है जो उसके क्लासमेट्स होंगे, ठीक है, वो उसको जो है बुली करेंगे कि भाई उसका कलर ऐसा है, ठीक है, उसको अवॉइड करेंगे। तो एक तरीके से जो सोसाइटल प्रेफरेंसेस है, सोसाइटी है, वो क्या है, इनइक्वल ट्रीट करती है लोगों को, ठीक है। इससे जो उनका मोरल है या उनका जो कॉन्फिडेंस है वो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, ठीक है। अब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को हम अचीव कर सकते हैं थ्रू ओपन करियर्स, फेयर कंपटीशन हो लोगों के बीच में, और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जैसे कि इंडिया में क्या है, रिजर्वेशन देते हैं हम, है ना, कुछ परसेंटेज रिजर्वेशन देते हैं जो लोअर क्लासेस है उनको, ठीक है। नेक्स्ट इज जनरेशनल डिस्कनेक्ट। जनरेशनल डिस्कनेक्ट का मतलब है कि क्रिएट डिवाइड बिटवीन द सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल एंड बिटवीन जनरेशन इग्नोरिंग हाइटेड डिसएडवांटेजेस। जैसे कि आप बिहार में देखोगे, ठीक है, अगर किसी के फादर लेबर हैं, ठीक है, लेबर का काम कर रहे हैं, तो कैसे उनके बच्चे भी जो है अर्ली एज में, ठीक है, लेबर का ही वर्क करने लगते हैं, उनके साथ में अपनी फादर की हेल्प करने लगते हैं रेदर देन स्टडीज, ठीक है। वो अपनी स्टडीज पे इतना फोकस नहीं दे पाते, क्यों नहीं दे पाते,
क्योंकि उन्हें जो बेसिक एजुकेशन है वो नहीं मिल पाती। बेसिक एजुकेशन नहीं मिल पाती, सॉरी मैं फंबल करी हूँ। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कि भाई उनके घर में जो है खाने पीने के लिए ही जो है पैसे नहीं है, तो कहाँ वो पढ़ाई में जाके जो है वो ये समझते हैं कि पढ़ाई में जाके जो है टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा हम 4 घंटा 5 घंटा अगर अपने फादर की हेल्प कराएंगे तो हमें भी जो है अलग से जो है एक तरह से दिहाड़ी जो मिलती है वो मिलेगी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है एक गैप, ठीक है, बिटवीन सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल। यानी जिसके पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है, यानी कि अगर मेरे फादर की एक अच्छी जॉब है तो वो मुझे अच्छी पेरेंटिंग दे पाएंगे, प्लस अच्छी जो है स्कूलिंग दे पाएंगे, ठीक है। प्लस जो एक पर्सन है, ठीक है, जो मिनिमम ही कमा पा रहा है, ठीक है, जिससे उसकी बेसिक जरूरतें ही पूरी हो पा रही हैं, तो वो अपने बच्चों को कहाँ से खिलाएगा, ठीक है, और कहाँ से पढ़ाएगा। नेक्स्ट इज लिबरल वर्सेस इगैलिटेरियन पर्सपेक्टिव। लिबरल जो है इंडिविजुअल फ्रीडम पर फोकस करते हैं, ठीक है। इगैलिटेरियंस डोंट रिजेक्ट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बट एक्सपेंड इट्स मीनिंग, ठीक है। इगैलिटेरियन जो है इसका मीनिंग और एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। कैसे? दे एम टू क्रिएट सोशल कंडीशंस दैट अलाउ एवरीवन टू लीड वर्थवाइल लाइफ, नॉट जस्ट कम्पीट, ठीक है। यानी इगैलिटेरियंस डिमांड करते हैं कि सभी लोगों को जो है ऐसी कंडीशन, सोशल कंडीशन जो है गवर्नमेंट को प्रोवाइड करानी चाहिए कि जहां पर सब लोग जो है अपनी जो लाइफ है, एक अच्छी लाइफ, ठीक है, एक डिसेंट लाइफ, जहां पे वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज को क्या कर पा रहे हैं, फुलफिल कर पा रहे हैं, ठीक है। ऐसी लाइफ जो है वो जी सके, ठीक है। ना कि सिर्फ कंपटीशन की लाइफ की जहां पे वो सिर्फ compete कर रहे हैं एक दूसरे से, जो कि अभी भी चल भी रही है। आप देखोगे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम उठा लो, वहां पे क्या है, सिर्फ कंपटीशन है, ठीक है। कितने बच्चों की जान जा रही है ना। या फिर आप कॉर्पोरेट सेक्टर देख लो तो कितना कंपटीशन है ना, कितने कितने घंटों काम कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इक्वालिटी ऑफ आउटकम। इक्वालिटी ऑफ आउटकम शिफ्ट फोकस फ्रॉम इक्वल स्टार्टिंग पॉइंट टू इक्वल रिजल्ट इन लाइफ, ठीक है। अब देखो इक्वालिटी ऑफ आउटकम का मतलब है कि सभी लोग जो है एक ही स्टार्टिंग लाइन से स्टार्ट करें। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बोला कि स्कूलिंग क्या होनी चाहिए, सबकी सेम होनी चाहिए, है ना, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नर्सरी क्लास से, ठीक है, नर्सरी क्लास से देखें, उसके बाद अगर हम उसका ये देखें कि मास्टर्स तक, ठीक है, मास्टर्स के बाद अगर उसी कोई जॉब लगे, है ना, दैट विल बी सेम। मतलब अगर एक नर्सरी क्लास में 30 बच्चे हैं, तो 30 के 30 बच्चे जब मास्टर्स कर लेना तो उनकी सेम जॉब हो, ठीक है, सेम वो ऑन कर रहे हो। बट क्या ऐसा पॉसिबल है? कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या ऐसा पॉसिबल है जहां पर जो है कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, ठीक है, कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपनी डेली लाइफ की जो बेसिक चीजें हैं वो खरीद सके। तो इक्वालिटी ऑफ आउटकम को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया बाय स्कॉलर्स, ठीक है, और हम इसका क्रिटिसिज्म ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। मीनिंग इतना ही है कि सभी लोगों को जो है सेम जो एंड पॉइंट है, एंड रिजल्ट का मतलब यही है कि जो जॉब है, ठीक है, वो क्या मिले, सेम मिले। सिमिलर लेवल ऑफ वेलबींग और सक्सेस, देखो मैंने लिखा भी हुआ है नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट हम देखेंगे कार्ल मार्क्स ने क्या बोला है। कार्ल मार्क्स ने बोला है कि ट्रू इक्वालिटी तभी पॉसिबल है जब हम वर्गिस्ट को, बिल्कुल क्लास को एकदम खत्म कर देंगे, ठीक है। और जब ये प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो बड़े बड़े जो वर्गिस क्लास है, ठीक है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री के ऑनर हैं, इनकी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, जब तक ये प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं खत्म होगा तब तक जो है सोसाइटी का भला नहीं हो सकता, ठीक है। अब इनके आर्ग्यूमेंट को बहुत से लोगों ने सपोर्ट भी किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे अलग अलग जो स्कॉलर्स हैं, उन्होंने अलग अलग जो है वे में क्रिटिसाइज किया है इक्वालिटी ऑफ आउटकम को। फ्रेडरिक हयाक ने आर्ग्यू किया है दैट पीपल हैव डाइवर्स गोल्स एंड टैलेंट, यानी कि जरूरी नहीं है ना कि भाई नर्सरी टू मास्टर्स तक एक पर्सन का सेम गोल होगा, है ना। किसी को जो है डांस में इंटरेस्ट हो सकता है ना, किसी को अलग अलग स्किल्स सीखने में इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है, हर एक बच्चा तो पढ़ी नहीं होता है ना, ठीक है, किसी को बिजनेस में इंटरेस्ट हो सकता है। तो जो सक्सेस होगी, जो जॉब होगी या सैलरी होगी, वो सेम कैसे हो जाएगी, ठीक है। फ्रेडरिक हयाक का ये कहना था, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है कि इस टाइप के सिस्टम क्या करते हैं, इनजस्टिस क्रिएट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि इंडिविजुअल लिबर्टी कॉम्प्रोमाइज होती है, ठीक है। इंडिविजुअल लिबर्टी कैसे कॉम्प्रोमाइज होती है, नर्सरीज टू मास्टर, तो जितने भी बच्चे हैं सब पे जो है सेम चीज थोपी जा रही है, ठीक है। जो एक पर्सनल चॉइस है किसी भी बच्चे की, वो नहीं सुनी जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज हम देखेंगे बेसिक प्रिंसिपल क्या है इगैलिटेरियनिज्म के, ठीक है। फर्स्ट इज एवरीवन हैज अ राइट टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ बेसिक नीड, यानी सभी लोगों की जो बेसिक नीड है, ठीक है, वो जो है फुलफिल की जाए। लिविंग स्टैंडर्ड में ज्यादा डिस्पैरिटीज ना हो, ठीक है। डिस्पैरिटीज इन द सेंस यानी ऐसा ना हो कि कुछ जो ग्रुप्स हैं वो बहुत ज्यादा जो है हाई लेविश लाइफ जी रहे हैं, और जो कुछ ग्रुप्स हैं वो बिल्कुल एकदम जिनके पास घर तक नहीं है, ठीक है। बट क्या है, हमें देखने के लिए मिलता है कहीं पे भी इक्वालिटी किसी भी देश में आप चले जाओ, ठीक है, इक्वालिटी मिलेगी ही नहीं, ठीक है।
कुछ हद तक मिलेगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 100% ही नहीं, नहीं 70% 80% मिलेगी, बट कमियां हर देश के अंदर है, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट इज इक्वल रिस्पेक्ट, सभी को इक्वल रिस्पेक्ट देना, ठीक है, किसी को भी ट्रोल ना करना उनके रिलीजन को लेके या उनके कलर को लेके या जेंडर को लेके, ठीक है। नेक्स्ट इज इक्वल इक्वालिटी, ठीक है, यानी कि ज्यादा जो है वास्ट इनकम एंड वेल्थ गैप्स बोथ विद इन एंड बिटवीन नेशंस, ठीक है, यानी कि ऐसा ना हो कि सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा गैप हो कि बहुत कुछ लोग बहुत अमीर हो कुछ लोग बहुत गरीब हो, पर ऐसा हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक कंट्रोल, ठीक है, लोगों का जो डेमोक्रेटिक जितनी भी प्रोसीडिंग है उस चीज में पार्टिसिपेशन हो, फॉर एग्जाम्पल कि भाई उनके पास वोटिंग राइट्स हो, ठीक है, पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात की गई है, सोशल इक्वालिटी की बात की गई है, ठीक है। गोज बियॉन्ड वोटिंग राइट्स टू इंक्लूड ब्रॉड सिविल राइट्स एंड एक्टिव डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, जैसे कि इसका मतलब ये है कि आपको अपनी राइट्स पता होने चाहिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे जो है अगर जैसे कि ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, पुलिस होती है, तो क्या करती है कभी कभी अगर आपको अपने राइट्स नहीं पता तो आपसे जो है फाइन चार्ज कर लेगी या पैसे वैसे चार्ज कर लेती है ना, जो वो करते हैं घूस टाइप से जैसे लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको अपने राइट्स पता है तो आप फाइट बैक कर सकते हो। नेक्स्ट इज अगर आप कहीं पे ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, कोई पर्सन जबरदस्ती आपसे आके लड़ रहा है या कुछ भी कर रहा है तो आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए, ठीक है। सोशल इक्वालिटी, ठीक है, इवॉल्विंग आइडियल, द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी इज ओपन एंडेड एंड डिफॉर्मेटिव, मतलब ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी का ये टाइम टू टाइम जो है इवॉल्व होता आया है, ठीक है, चेंजेस इसमें होते आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट इन इक्वालिटी, अब क्या आर्ग्यूमेंट है जो इक्वालिटी के अगेंस्ट है। नेक्स्ट हम देखेंगे लिबरल्स ने कैसे जस्टिफाई किया इक्वालिटी को, ठीक है। तो जो ट्रेडिशनल लिबरल व्यू, ट्रेडिशनल इन द सेंस कि जो पुराने स्कॉलर्स थे, ठीक है, जो लिबरलिज्म के जो पुराने स्कॉलर्स थे उन्होंने इक्वालिटी के बारे में क्या कहा है। तो उन्होंने बोला है कि इन्होंने मेन ग्राउंड्स क्या बताया है कि भाई जेंडर बेसिस इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कास्ट बेसिस इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और किस टाइप की इनइक्वालिटी उन्होंने क्या है एक्सेप्ट की है, अगर मेरिट बेस हो रही है, ठीक है, डेजर्ट बेस हो रही है और स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इस टाइप की अगर इनइक्वालिटी है तो इसको उन्होंने एक्सेप्ट किया है। मेरिट बेस मतलब अगर किसी को उसके अचीवमेंट्स के थ्रू जज किया जा रहा है। स्पेशल कंट्रीब्यूशन मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी ने सोसाइटी में कुछ स्पेशल कंट्रीब्यूशन दिया और उसके बेसिस पे उसको किसी पोस्ट पे नियुक्त कर दिया गया है, ठीक है, तो इस टाइप के जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको वो एक्सेप्ट करते थे, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रिटिक्स ऑफ मेरिट बेस्ड इनइक्वालिटी। अब मेरिट बेस्ड जो इनइक्वालिटी मैंने आपको बताया कि भाई किसी भी पर्सन की हमें जो है अचीवमेंट देखनी चाहिए कि भाई उसने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। अब उसके पीछे भी एक ब्लैक साइड है, ठीक है, अगर एक गरीब का बच्चा है, ठीक है, और एक अगर एक अमीर का बच्चा है, ठीक है, पी और आर से डिनोट करते हैं, तो जो गरीब का बच्चा है उसकी जो स्कूलिंग होगी, ठीक है, वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं हो पाएगी क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं है। अगर एक रिच क्लास का बच्चा है तो वो क्या उसको प्राइवेट स्कूल भी अफोर्ड कर सकता है वो, ठीक है, एज वेल एज जो हाई बड़ी बड़ी जो कोचिंग्स है वो भी अफोर्ड कर सकता है वो, ठीक है। तो जो उसका नॉलेज लेवल होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है, ठीक है, तो उसको जॉब पहले मिलेगी क्योंकि उसके हो सकता है फादर के कॉन्टेक्ट्स भी हो, ठीक है। जो गरीब का बच्चा है उसको जॉब भी बाद में मिलेगी, प्लस उसको शायद उतनी नॉलेज ना हो जितनी जो है प्राइवेट वाले बच्चे को होगी, या उसका जो एक तरीके से बेस है वो उतना स्ट्रांग ना हो जितना उस बच्चे का होगा क्योंकि उसको जो है सब चीज अच्छी प्रोवाइड हुई है, ठीक है। तो मेरिट बेस्ड इनइक्वालिटी का ये क्रिटिसाइज है कि अगर हम अचीवमेंट्स के थ्रू जज कर लेंगे तो भाई जो प्राइवेट वाला बच्चा है, ठीक है, जो रिच जो अमीर का बच्चा है वो जल्दी जॉब ले जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, मॉडर्न लिबरल शिफ्ट, ठीक है। अब जो मॉडर्न लिबरल थे शिफ्ट देखने के लिए मिलता है कैसा कि इन्होंने मेरिट बेस्ड जो है डिस्क्रिमिनेशन को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। और उन्होंने किस टाइप की बात की फिर, एडवोकेट इक्वालिटी ऑफ कंसिडरेशन बेस्ड ऑन इक्वल मॉरल वर्थ एंड फ्रीडम टू चूज लाइफ प्लान्स, मतलब सभी लोगों को क्या है अधिकार है अपनी जो एक तरीके से लाइफ प्लान्स है कि उनको किस टाइप की जॉब करनी है या किस टाइप का उन्हें फ्यूचर चाहिए अपना, ठीक है। अब जॉन रॉल्स का क्या मानना था, जॉन रॉल्स का मानना था कि इनइक्वालिटीज को हम तभी एक्सेप्ट करेंगे जब वो बहुत ज्यादा कोई पिछड़ी हुई जो बैकग्राउंड है उन लोगों का उनको बेनिफिट कर रही है तभी, ठीक है। नेक्स्ट डॉर्किन का व्यू था सपोर्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन एंड वेलफेयर पॉलिसीज, यानी कि इन्होंने वेलफेयर पॉलिसीज को सपोर्ट किया किस टाइप की, जो रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात करती है, मतलब अगर मान लो कोई क्लास है जिसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो उसको रिडिस्ट्रीब्यूट कर देना, कुछ प्रॉपर्टी उन पे छोड़ देना जितनी उनको नीड हो, ठीक है, उसके बाद जो फालतू एक्स्ट्रा जो उनके पास है बहुत ज्यादा,
उसको जो है गरीब लोगों में रिडिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है, इक्वली। नेक्स्ट हम देखें इक्वालिटी एंड फेमिनिज्म, ठीक है, कि जब कैसे वुमेन्स ने जो है अपने जो हक की बात है वो की है, ठीक है। सुसैन हॉकिंस ने जो है कंट्रीब्यूशन दिया है। कैसे कंट्रीब्यूशन दिया, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है जस्टिस जेंडर इन द फैमिली में, कि जो लॉज एंड पॉलिसीज हैं, ठीक है, प्रमोटिंग इक्वालिटी ऑफन फेल, ज्यादातर फेल कर जाती हैं, ठीक है, जो लॉज एंड पॉलिसीज गवर्नमेंट बना रही है वो ज्यादातर फेल कर जाती हैं। क्यों? बिकॉज एक ऐसी सोसाइटी में ऑपरेट कर रही है जहां पर ऑलरेडी जेंडर इक्वालिटीज हैं, ठीक है, जहां पर ऑलरेडी वुमेन को समझा जाता है कि उनका काम है सिर्फ घर में रहना, बच्चा पालना, ठीक है, घर की देखभाल करना, ठीक है, जो सारा हाउसहोल्ड शोर्स शोर्स है, ठीक है, वही काम करना, ठीक है। देखो अब कुछ टाइप की सबटल डिस्क्रिमिनेशन की उन्होंने बात की, जैसे कि ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन, ठीक है, कि भाई ये काम जो है मेन के लिए, ये काम जो है वुमेन के लिए, ठीक है। और बहुत ज्यादा जो मैरिड वुमेन है वो डिसएडवांटेज फेस करती है कि शादी के बाद जो है उन्हें काम नहीं करने दिया जाता है, ठीक है, वो अपना करियर जो है कंटिन्यू नहीं कर पाती है, अपनी पढ़ाई जो है कंटिन्यू नहीं कर पाती है, ठीक है। सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रोल, ठीक है, पहले से ही जो है सोसाइटी में प्री माइंड सेट है कि जो है अगर एक वुमेन है तो उसके लिए टीचर की जॉब बहुत अच्छी है, ठीक है, इस हिसाब से मैंने माइंडसेट देखे हैं खुद, ठीक है। स्टेट इंटरवेंशन डिलेमा, अब कुछ लोगों को ये भी डिलेमा है कि जो फेमिनिस्ट में रेजिस्ट डीप स्टेट इन्वॉल्वमेंट इन फैमिली लाइफ इवन इफ इट एम्स टू करेक्ट जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, यानी कि जो फेमिनिस्ट हैं वो बहुत ज्यादा उनकी जो पर्सनल लाइफ है, ठीक है, फैमिली लाइफ में स्टेट का इंटरवेंशन, यानी अगर सरकार कुछ सही करना चाहे भी तो वो जो फीमेल्स हैं वो मानेंगे नहीं, बिकॉज सरकार का डीप इंटरवेंशन उनकी पर्सनल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ऐसा उनका मानना है, ठीक है। अब क्या जरूरत है भाई जिससे जो है वुमेन्स को इक्वली ट्रीट किया जाए, अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। और जब तक वुमेन्स अपने लिए खड़ी नहीं होंगी, ठीक है, तब तक गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पाएगी उनके लिए, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इक्वालिटी एंड लिबर्टी, लिबर्टी वर्सेस इक्वालिटी, अ मिसकंसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो अब इक्वालिटी और लिबर्टी के बीच में क्या झड़प है ये देख लेते हैं, ठीक है। तो critics like Tocqueville, Hayek, Nozick and Friedman argue that equality threatens liberty by promoting coercion and uniformity। मतलब अब इक्वालिटी को अचीव करना है तो यहाँ पे गवर्नमेंट का रूल स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि अगर बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करानी है या अगर कोई आपको आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन करेगा, अगर आप पुलिस के पास जाओगे, ठीक है, तो रूल्स और पॉलिसी कौन बनाएगा? हमारी गवर्नमेंट ही तो बनाएगी, ठीक है। लिबर्टी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई हमारे कुछ राइट्स हैं और इनको प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट का काम है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट लिबर्टी में हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है, लिबर्टी में पढ़ा चुकी हूँ पहले, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लिबर्टी में ये देखते हैं कि गवर्नमेंट का रोल जो है ना मिनिमल है, ठीक है, सिर्फ इतना ही है कि वो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करे, हमारी पर्सनल लाइफ में ना घुसे, ठीक है। ऐसा जो लिबर्टिन जितने भी स्कॉलर्स हैं वो मानते हैं, ठीक है। तो इक्वालिटी को एज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट देखते हैं, क्यों देखते हैं? बिकॉज इक्वालिटी को अगर हमें अचीव करना है तो गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर करेगी, ठीक है, क्योंकि बेसिक एजुकेशन के लिए स्कूल कौन बनाएगा? गवर्नमेंट ही तो बनाएगी स्कूल्स, ठीक है। अगर आपके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन होगा तो उसके लिए जो भी पॉलिसी है, ठीक है, वो कौन लेके आएगी? गवर्नमेंट ही तो लेके आएगी, ठीक है। तो ये एक क्लैश रहता है बिटवीन इक्वालिटी एंड लिबर्टी, ठीक है। दैट्स इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।